हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले अपना एग्जांपल 2 ऑफ चैप्टर 11 विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना एग्जांपल 2 रीड करेंगे। सो आवर एग्जांपल 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर 11.6। ओके, साथ के साथ देखेंगे हमें क्या ही फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ए वाई बी, ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, हमें रेडियस दे रखे हैं 21 सेंटीमीटर। ओके, एंड एंगल ए ओ बी हमें एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री एंड यूज करना है पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, मतलब ये मतलब पोर्शन फाइंड करना है। रूल क्या होता है, जितना सिंपल है ना बस उतना लेंथी हो जाना है, ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। चलो, इतना टेंशन क्यों लेना, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे ना तो लेंथी भी नहीं लगेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट का रूल क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ सेगमेंट का रूल होता है, जितना हमें मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा है, एक्सरसाइजेस पे करके आ रहे हैं हम, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का रूल होता है एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस अगर हम कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाता है ना जी। तो करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो आप इनकी नेमिंग भी कर लेना कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ए ओ बी वाई मतलब, लेकिन मैं दिमाग कंफ्यूज नहीं करूंगी, सीधा इतना ठीक है। हमें पता तो है एरिया ऑफ सेक्टर ही वाला पोर्शन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अलग अलग फाइंड कर लें, अदरवाइज बहुत गौच पौच हो जानी है। पहले हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें। चलो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पहले हम अपना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का रूल क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर का रूल होता है सिंपली θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सारा कुछ है हमारे पास, है बिल्कुल है मैम। सिंपल करेंगे तो फिर थीटा क्या हमारे पास 120/360 इंटू पाई का वैल्यू मेंशन्ड है क्वेश्चन में 22/7 लेना है। देन 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 21/1 लगा लेना, पी अपन क्यू की फॉर्म में कर देते हैं, मतलब नीचे कुछ नहीं है तो। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से ये 3 टाइम में कैंसिल आउट, 3 से ये 7 टाइम में कैंसिल आउट, 7 से ये 7 टाइम में कैंसिल आउट, ऊपर का तो कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा है, जस्ट 22 इंटू 21। रफली पेपर पे सॉल्व करूंगी वरना इस पेज पे पहुंच हो जानी है। 22 इंटू 21 करेंगे तो पहले आ गया 22, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 4। एरिया ऑफ सेक्टर कितनी इजीली मिल गया है ना, इतना भी टफ नहीं है क्वेश्चन। चलो, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारे पास 462 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 462 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, स्क्वायर सॉरी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने की बारी आ गई। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो जी, हम एंगल देख के थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं कि हमें कौन सा ट्राइंगल है। ये 120 है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल, अच्छा इसको अलग निकाल लेती हूँ पहले मैं, ये वाला ट्राइंगल है लाइक ऐसा, है ना जी। ये है 120 ए ओ बी, ऐसा और कुछ नहीं है। रेडियस तो हमें पता है 21 है दोनों साइड, ये भी 21 है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का रूल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूल होगा बच्चे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। ओके, जिसका मैं नेम दे दूंगी एम। और अगर मैंने इसका नेम एम दिया तो देखो राइट एंगल पे ही क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। चीज समझ में आ रही है, अच्छे इसको सीधा कर लूं, नहीं तो बड़े कंफ्यूज होते जाओगे आप। इसका मुंह नीचे पैर ऊपर ऐसा कर दिया। चलो, अब ठीक है ना, ये ऊपर क्या था, ओ ए बी, ये हमने एम लिया और ये 120 का एंगल है।
ये चीज हमें मालूम है, भूल जाओ इसको, इसको देखो आप। ठीक है, हमें बेसिकली क्या चाहिए यहाँ, ये हो गया हमारा बेस पार्ट, ये हो गया हमारा हाइट वाला पार्ट। बेस इंटू हाइट होता है, तो हमें क्या क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट, ये पार्ट चाहिए। अब ये पार्ट इतना आसानी से नहीं मिलेगा बच्चे, कैसे निकालेंगे वो देखो, पहले लिख लें हमें क्या क्या चाहिए। हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, बेस मतलब ए बी, इंटू हाइट है हमारा ओ एम, ये पार्ट चाहिए हमें इन लास्ट। ये हमें कैसे मिलेगा, देखो चलो पहले इसको यहीं छोड़ के पहले इस ट्राइंगल की सारी चीजें निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लो। देखिए जी, हमें कैसे मालूम कि ये 120 का एंगल है, दोनों तरफ ये हाफ हाफ है, कैसे पता चलेगा, क्या करें कि हम इन दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, कन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो हमें इससे क्या मिलेगा बच्चे, कन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जितना पोर्शन इधर है उतना पोर्शन इधर है। अगर ये 120 का है तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ का एंगल 60 का है और दूसरी तरफ का एंगल भी 60 का है ना। तो हम सबसे पहले तो यही करते हैं, दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड, बच्चे इस चीज को आप सिंपली समझना, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है ना। एंड ट्राइंगल ओ एम बी, क्लियर है। अच्छा, क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल में ये ओ एम कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ये ओ एम कॉमन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, क्या है ये, कॉमन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या, हमें देखो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी मिल रहा है, दोनों 90 डिग्री है। एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, क्यों है, दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ये चीज ओके है। अब तीनों कंडीशन मिल गई तो बाय, अच्छा 90 डिग्री की मिली है मतलब बाय RHS congruency we can say that triangle OMA इक्वल है ट्राइंगल OMB के, और अगर ये इक्वल है तो बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये वाला साइड इक्वल होगा हमारे इस वाले साइड के, मतलब ये वाला साइड इक्वल है हमारे इस वाले साइड के, है ना। तो AM इक्वल है हमारे MB के, और ये ट्राइंगल अगर 120 का है तो भैया आधा आधा होना है, क्यों होना है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब कन्ग्रेंट है। ठीक है जी, चलो ये चीज हमें आगे काम आएगी, तो हम इसको ऐसा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों ट्राइंगल कर दिए भैया कन्ग्रेंट। अब हमें क्या, बेसिकली चीज ध्यान रखना, हमें ये ओ एम निकालनी है और ये ए बी निकालनी है। हाईलाइट कर दो इसको, हमें ये ओ एम की जरूरत है और ये ए बी की जरूरत है, अपने ट्राइंगल में ये दोनों साइड चाहिएगी, है ना जी। चलो अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, जो तुम्हें ठीक लगे उस वाले ट्राइंगल को उठा लेते हैं। तो मैं इस वाले ट्राइंगल को उठा लेती हूँ। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे अब हम, क्यों देखेंगे, देखो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, तब भी ये वाली साइड तो हमें वैसी मिल जाएगी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और एम भी मिल गई, तो जितनी एम भी होगी उतनी ए एम होगी, है ना, क्योंकि भैया एम बी और ए एम एक तरीके से इक्वल है, यह अभी हमने यहाँ बाय CPCT किया था। ठीक है जी, तो चलो अब हम इससे ओ एम और एम बी कैसे निकालेंगे, यहाँ हम अपना यूज करेंगे ट्रिगो। ठीक है जी, कैसे, इस ट्राइंगल को अलग देखेंगे अब हम, क्यों गौच पौच करनी। ओ एम बी हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है, एंगल 60। ठीक है जी, ओ एम चाहिए और एक बार में चाहिए हमें एम बी, ट्रिगो यूज करेंगे। ट्रिगो आई नो बहुत सारे बच्चों को बहुत इजी लग रही होगी, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अरे यार क्या है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन समझ आते जाएंगे। ठीक है जी, करेंगे। हमें अपने रूल मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले क्या रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, बोले तो अब यहाँ हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हमें ये परपेंडिकुलर चाहिए एक बार में और एक बार में चाहिए ये बेस। पहले परपेंडिकुलर निकालने हैं, तो अगर हम ओ एम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में, तो हमें चाहिएगा साइन 60, है ना जी। अच्छा ये हमारा बेस होगा, क्यों होगा, मैंने ये चीज ट्रिगो में बताई थी, दो ट्रायंगल जहां है वो हमारी बेस लाइन होती है, दैट मीन्स अब ये हमारी परपेंडिकुलर बनने वाली है, ठीक है। तो हमें ओ एम निकालने के लिए कॉस यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ओ एम निकालने के लिए हमें कॉस यूज करना पड़ेगा, कॉस का रूल होता है बेस अपॉन हाइट, कॉस है हमारा कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, लिख तो दें यहाँ ढंग से, ठीक है। कॉस को भी यहाँ लिख रहे हैं लेट, हमें ओ एम फाइंड करनी है ना, ओ एम हमें पता नहीं है, तो ओ एम इज इक्वल टू हमारे पास अभी एक्स, ठीक है। अच्छा बेस क्या है हमारा यहाँ ओ एम अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी, दैट इज ओके, ठीक है जी। चलो ओ एम है एक्स अपॉन ओ बी कितना है हमारे पास 21, ठीक है जी। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू ओ एम हमारा x निकला है और ये ओ बी कितना 21 निकला है, क्रॉस कर लेंगे तो आ गया 21 इज इक्वल टू 2x, देन 21/2 इज इक्वल टू x, ओ एम मिल गया। या x भी क्यों लिखूं, या ओ एम ही रहने देते हैं ना, इसको हटा दो, कंफ्यूज क्यों करना बच्चों को। ओ एम हमें मिल गया 21, ठीक है, सुंदर सा लिख दें, ओ एम हमें मिल गया 21। अब हमें क्या चाहिए, ये मिल गया, ये चाहिए, अब हमें चाहिए एम बी या बी एम, यहां निकाल लो, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रूल यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है साइन में, तो यहाँ यूज करेंगे साइन, एंगल हमारा 60 ही यूज होने वाला, देन साइन 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है यहाँ हमारा एम बी अपॉन क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज है हमारा ओ बी, ठीक है जी। साइन 60 का रूल क्या होता है बच्चे, √3/2 मतलब वैल्यू इज इक्वल टू एम बी है हमारे पास कुछ नहीं, एम बी को एम बी रहने देते हैं, अपॉन ओ बी क्या है हमारे पास 21, क्रॉस करेंगे तो हो जाना है 21/√3 इज इक्वल टू 2 MB, और एम बी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाना है 21/√3/2, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास √3 का वैल्यू नहीं दे रखा, चाहिए तो आप लगा लीजिएगा, या तो सबको होती है 1.71, नहीं तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। देखो हमें एम बी मिल गई 21/√3/2, कि हमारी ए बी हो जाएगी 2 MB, ट्वाइस ऑफ एम बी, क्यों हो जाएगी, देखो ए बी क्या होती है, देखो, या फिर हम कह सकते हैं कि देखो पहले तो लिख लें, ए बी क्या होती है हमारे पास ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, है ना, ए बी अपने निकाल के रख ले, ओ एम तो मिल गई हमें, कहाँ मिल गई, ओ एम का है 21/2, ए बी भी निकाल के रख ले, ए बी के लिए ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, ठीक है। देखो हमारे पास एम बी की तो वैल्यू है लेकिन ए एम की वैल्यू नहीं है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी ही होता है, तो ए एम की जगह भी एम बी लिख दें प्लस एम बी, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एम बी, है ना जी। एम बी की तो वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू एम बी क्या है 21/√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए बी की वैल्यू आ गई 21/√3। ये चीज क्लियर है, दोनों वैल्यू मिल गई। अब हमने जहां क्वेश्चन छोड़ा था वहां आ जाते हैं, यहाँ वापस आ गए, देखो अब अपनी सिंपल सिंपल वैल्यूज लगाएंगे, हाफ इंटू ए बी अभी हम फाइंड करके आए हैं 21/√3 इंटू ओ एम, क्या ओ एम हमने फाइंड करके लिखा था 21/2, अपॉन 1 लगा लें, यहां तक किसी को कोई डाउट, सॉल्व कर लेंगे 21 इंटू 21 का स्क्वायर रूट होता है 441/3/4, मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, एरिया ऑफ सेक्टर बी है हमारे पास, क्या कर लेंगे अपने एरिया ऑफ सेगमेंट वाले रूल में पुट कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट का रूल ये है, लगा दो भैया, एरिया ऑफ सेक्टर है 462, नाउ लिख तो लें
एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 462 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया है 441 √3/4। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे 464 का 4 से करेंगे 4 2 8, 6 4 24, कैरी 2, 4 4 16, 17, 18 माइनस 441 √3। ठीक है जी, आपको चाहिए आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी जोड़ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आपको चाहिए √3 की वैल्यू लगा के आप इसको सॉल्व करके थोड़ा आगे छोड़ सकते हो, वो भी ठीक है। अगर आपको चाहिए एग्जाम्पल में जिस तरीके से दिया है कि आप इसमें से कॉमन ले लो उसके बाद छोड़ना। कॉमन हम यहाँ से क्या ले सकते हैं 21/4, क्योंकि 4 यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, है ना। 21/4, 80 48 में से 21 डिवाइड करके देख लो क्या बचेगा। 80 48 में से 21 डिवाइड करके देखेंगे, छोटा कर दें 3 7 21, 3 6 18, 3 3 3 6 18, 7 से करके देख लेते हैं, 7 8 56, 57 58 59 60 61, अगेन 7 8 56, क्या आ गया 88। 88 माइनस ये तो 441, 21 का स्क्वायर रूट होता है तो 21/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ छोड़ दो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहाँ छोड़ दो तब भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।